और अब बड़ी खबर आपको बता दें, आज मुख्तार अंसारी के घर जाएंगे अखिलेश यादव। गाजीपुर में मुख्तार के परिवार से मुलाकात करेंगे। मुख्तार की कब्र पर भी जाएंगे अखिलेश। सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12:45 पर मुख्तार के घर पहुंचेंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी का हाल ही में निधन हुआ और अखिलेश यादव आज गाजीपुर जाएंगे। मुख्तार की कब्र पर भी जाएंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे अखिलेश और 12:45 के आसपास मुख्तार के घर पहुंचेंगे, जहां मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी काफी लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार इस पूरी मुलाकात के पहले कई बयान सामने आए। कल समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर माफिया मुख्तार के समर्थन वाले पोस्टर लगे और आज अखिलेश यादव गाजीपुर जाकर मुख्तार के परिजनों से मिलेंगे। लोकसभा चुनाव के बीच अखिलेश यादव का मुख्तार अंसारी के घर जाकर शोक जताना और मातम में शरीक होना सियासी लिहाज से भी कई संकेत दे रहा है। जाना ही चाहिए, क्योंकि भाई उनके पार्टी के वो लोग नेता रहे हैं, उनके भाई उनके पार्टी के प्रत्याशी हैं। उसके घर में कोई इस तरह की घटना होती है तो जाना चाहिए। मुख्तार अंसारी परिवार के साथ समाजवादी पार्टी का सियासी कनेक्शन इस बात से समझा जा सकता है कि अखिलेश ने इस बार गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले 2022 विधानसभा चुनाव में अंसारी परिवार समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ और मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी के बेटे शोएब अंसारी ने एसपी के टिकट पर ही विधानसभा चुनाव जीता। अखिलेश से पहले उनके चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव गाजीपुर जा चुके हैं और मुख्तार के परिजनों से मिल भी चुके हैं। अखिलेश यादव आज दोपहर करीब 1 बजे मुख्तार के घर पहुंचेंगे और वहां 45 मिनट तक रुकेंगे। मुख्तार की मौत के बाद से ही यूपी में वोट बैंक की सियासत शुरू हो गई थी। सबसे पहले हैदराबादी भाईजान यानी ओवैसी मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे थे और मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए बड़ा संकेत दिया था। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। ओवैसी का मुख्तार के घर जाने के बाद ही अब अखिलेश को भी इसकी याद आई। दरअसल मुख्तार की मौत के बाद मुस्लिमों की नाराजगी भुनाने की सियासी कोशिश हो रही है। खासकर पूर्वांचल में इसके कई मायने हैं। पूर्वांचल में कुल 28 जिले आते हैं, जिनमें 83% हिंदू हैं, जबकि 17% मुसलमान हैं। इनमें भी ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले 5 जिले हैं। बहराइच में 34% मुसलमान हैं, श्रावस्ती में ये आंकड़ा 31% है, बलरामपुर में मुस्लिम आबादी 37% है, जबकि सिद्धार्थनगर में 29 और संत कबीर नगर में 23% मुस्लिम हैं। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी का बड़ा रसूख था। लंबे समय तक उसने जेल से रहकर ही चुनाव जीते और अब उसकी मौत के बाद सियासी दल मुख्तार के असर को भुनाने की कोशिश में। पूर्वांचल के 6 जिलों की 8 लोकसभा सीटों पर मुख्तार अंसारी वोटों का बड़ा समीकरण तय करने वाला माना जाता था। इनमें गाजीपुर जिले की 2 सीट, मऊ, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर की 1-1 सीट, जबकि जौनपुर की 2 लोकसभा सीटें शामिल हैं। अखिलेश की नजर पूर्वांचल की सीटों पर है और वो हर समीकरण साधना चाहते हैं ताकि बीजेपी को मात दी जा सके। पूर्वांचल में M+Y फैक्टर मिलकर करीब 30% वोटर हैं। इनके साथ ST/SC के 20% वोटों में से कुछ शिफ्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पर जीत के आंकड़े सेट हो जाते हैं। अखिलेश इसी 30% वोट को अपने साथ लाने की कवायद में है। यही वजह है कि ओवैसी के नए गठबंधन PDM पर वो निशाना साध रहे हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसीलिए नए नए नाम लेकर के आए हैं। मार्केट में जो ब्रांड सबसे फेमस हो जाता है, उसी से मिलता जुलता नकली कई ब्रांड आते हैं बाजार में। ये नकली लोग हैं जो चलने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुख्तार के घर जाना भी उनका इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका उन्हें चुनाव में कितना फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।